नमस्कार, जय हिंद साथियों। विगत 2 साल से ज़्यादा समय का वक्त बीत रहा है और आए साल आपको आए महीने में हर एक एग्ज़ाम की नई डेट का सामना करना पड़ता है और वो डेट आके चली जाती है, लेकिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। इसके पीछे तरह तरह के तर्क लगाए जाते हैं। कई कई बड़ी वजह एग्ज़ाम ने होने की आपको बताई जाती है, लेकिन इंडियन आर्मी की ओर से सिर्फ कोविड एक वजह बताई जाती है। लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद ये वजह अब आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है एग्जाम किसी और कारणवश आपका पोस्टपोन हो जाए, लेकिन एडी आर्मी पॉइंट पोर्टल आपसे इस बात का दावा कर रहा है कि भारत सरकार के डीएम एक्ट हटने के बाद कभी भी आपको योर एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन टू ड्यू टू कोविड-19 ये मैसेज ड्यू टू कोविड-19 आपको कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से भारत में पिछले 2 साल से सेना रैली भर्ती एग्जाम नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं जो मैं आपके साथ दस्तावेज साझा करूंगा वो दस्तावेज आप अपने खुद के फ़ोन में भी देख सकते हैं और इसको आप खुद अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो साथ ही उस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा, लेकिन यहाँ एक अच्छी जो और साइड में अगर कोई साक्षी अगर मिलने की बात करें तो वो ये है कि थिएटर कमांड अप्रैल माह में भारत की नेवी जो है वो थिएटर कमांड के ऊपर जो पहली नेवी मेरीटाइम थिएटर कमांड होगी उसके ऊपर कंसर्न करेगी और उसके पश्चात उसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। इसके पश्चात भारत सरकार का प्लान है और कई मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि 15 अगस्त 2022 को भारत में पहली बार थिएटर कमांड का ऐलान हो जाएगा। साथ साथ खबरें ये भी आ रही कि देश में सेना रैली भर्ती प्रोग्राम भी सितंबर माह में शुरू होने के आसार बताए जा रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरें हैं। अब आपके साथ एक आर्टिकल जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो रिपोर्ट है देश के रक्षा मंत्रालय से, जहां भारत की तमाम सेना रैली भर्तियां कंडक्ट होती है। उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको वो तमाम जानकारी साझा करता हूं और आप भी अपने फोन के अंदर किस तरीके से उस रिपोर्ट को देख सकते हैं वो भी आपके साथ वीडियो के अंत में साझा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट से आपको भी इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आपका एग्जाम लगातार डिले होने की एक वजह यह भी हो सकती है। साथियों, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसकी जो पहली वर्षगांठ थी, उस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था जिसको किसी ने भी गौर तरीके से नहीं लिया था। उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया गया था सिवाय डिफेंस एक्सपर्ट्स के, और आर्मी के जो बच्चे हैं वो बहुत कम इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सैन्य मामलों में तकनीकी के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाए, और उसके तुरंत बाद देश के सीडीएस जो अब दिवंगत है हमारे विपिन जी रावत, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि कहीं ना कहीं भारत को समुद्र, जल और भूमि इन तीनों क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए आपको जो थिएटर कमांड है उसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। उनके जो दिशा निर्देशित होते हैं उनके ऊपर ए कमांड के माध्यम से काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको भी वजह माना जा रहा है क्योंकि उसके माध्यम से भारत की सेनाएं हैं वो मॉडिफाई हो रही है। अब जो मैं आपके साथ आर्टिकल साझा कर रहा हूं ये भारत की कई नामी वेबसाइट के अलावा रक्षा मंत्रालय की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आर्टिकल है इसके माध्यम से आपका सेना रैली भर्ती एग्जाम न होना, आपकी सेना रैली भर्तियों में लगातार लेट लतीफी जो हो रही है उसकी ओर कहीं ना कहीं एक इशारा इंगित करता हुआ आपको नजर आएगा। जी हाँ, एक द ट्रिब्यून भारत की बहुत बड़ी वेबसाइट है और बहुत प्रचलित इन मामलों की जानकार वेबसाइट है। उसके ऊपर इसके अलावा देश की कई नामी वेबसाइट ने इसको जगह दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत में सेना में एक टूथ टू टेल ये एक रेशियो होता है। आप में से बहुत सारे साथी 99% इसको नहीं जानते। अगर टूथ टू टेल की बात करेंगे तो बोलेंगे दांत से पूंछ तक। जी हाँ, सेना में ये भी प्रक्रिया लागू की जाती है। देखिए, एक स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है कि भारतीय सेना ने आने वाले 3-4 साल में 1 लाख सैनिक कम हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इस लक्ष्य के बारे में संसद की स्टैंडिंग कमेटी को बताया। ये मामला सीडीएस से रक्षा मंत्रालय की कमेटी को जाता है, वहां से जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो संसद की स्थायी कमेटी होती है, वो संसद में इस मामले को लेके रिपोर्ट पेश करती है सरकार को। अब यहां लिखा गया स्टैंडिंग कमेटी में
सीडीएस जनरल रावत ने कहा कि जब जनरल वीपी मलिक आर्मी चीफ थे तो उन्होंने 50,000 सैनिक कम करने की सोची थी। ये बड़ी स्टेटमेंट थी क्योंकि मेरे हिसाब से वीपी जो मलिक थे जनरल, आई थिंक करगिल युद्ध के समय वो भारत के जनरल हो सकते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि 50,000 सैनिक कम करने का उनका विचार था। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा लक्ष्य अगले 3 से 4 साल में करीब 1 लाख सैनिक कम करने का है। और ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से लगातार सेना रैली भर्ती का एग्जाम नहीं हो रहा है, डीले एयरपोर्ट्स का भी सिस्टम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को ज्यादा इंगित करता है। अब मैं आपको और ज्यादा अगर संक्षिप्त में बताऊंगा तो सरकार ने सेना को इस रकम का तकनीकी में इस्तेमाल का आश्वासन दिया है। ये रिपोर्ट जब गवर्नमेंट के पास जाती है तो गवर्नमेंट ये बोलती है, रक्षा मंत्री जी का जो बयान है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि तकनीकी के ऊपर आप जोर दीजिए। अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं तो सरकार ने ये कहा था कि अभी भारत के पास मान लो सेना की कोई कंपनी, उसमें 120 जवान है, वो एक्चुअल में 80 लोगों को काम है, उसकी जगह 120 है, मतलब जो 40 जो जवान है वो वहां एक्स्ट्रा है। सरकार ने इसके बारे में जब जानकारी मांगी तो रक्षा मंत्रालय ने यह रिपोर्ट पेश की कि उन 40 आदमियों के ऊपर जो बजट खर्च होता है वो काश हम तकनीकी के ऊपर खर्च करें। जी हां, तो इसका मतलब यह है कि वो जवानों की कटौती 120 में से अगर 40 जवानों की कटौती होती है एक कंपनी के माध्यम से, ये मैं शॉर्ट लैंग्वेज के माध्यम से समझा रहा हूं, तो भारत में सेनाओं की जिस तरीके से कम्युनिकेशंस है, जिस तरीके से आपको पता है रैंकिंग सिस्टम होता है, उसमें अगर हर जगह पद कम किए जाए तो ये 1 लाख से बाहर पद होंगे। अब एक टूथ टू टेल रेशियो क्या होता है, देखिए भारतीय सेना में ये जो ढांचागत बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, ये सबको पता है, सेना को मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर से भी ऑफिसर्स को कम कर फील्ड में भेजने की सहायता का काम चल रहा है। ये बड़ी योजना है कि जो दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहां से भी कई सैन्य अधिकारियों को फील्ड में भेजने की योजना बनाई जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी को सेना के टूथ टू टेल रेशियो के बारे में भी बताया गया, जो रक्षा मंत्रालय संसद की स्टैंडिंग कमेटी होती है उनके माध्यम से। टूथ टू टेल रेशियो जो होता है वो सैन्य कार्यों में भाग लेने वाले और उसके पश्चात रसद आदि पहुंचाने वाले सैनिकों के बीच के अनुपात को कहते हैं। देखिए भाग लेने वाले आपको पता है इन्फेंट्री जो जीडी के जवान होते हैं अक्सर वो होते हैं, और उनके पीछे जो रसद की सामग्री की जो कार्य करते हैं वो कौन होता है। रसद में आपको पता है खाद्य सामग्री भी हो सकती है और उसको मेडिकल से भी जोड़ा जा सकता है। अगर ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट ये कहें तो भी ये बात आपको कहीं ना कहीं सटीक लगेगी। साथियों 3 से 4 साल में ये नहीं कि 1 साल में आपके 1 लाख सैनिक कम कर देंगे। जहां देश की संसद में इस बात का दावा किया गया कि इतने पद खाली है, तो सांसदों के द्वारा यह सवाल किया था, लेकिन सरकार ने जवाब दिया था कि इसका सरकार जो सेना है भारतीय सेना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैंने बेहद अच्छे संक्षिप्त तरीके में आपको यह समझाया है क्योंकि आने वाले 3-4 साल में ये भारत सरकार के साथ साथ देश की सेना मुख्यालय रक्षा मंत्रालय का ये प्लान है। अब देखो कटौती का मकसद क्या है। स्टैंडिंग कमेटी को यह भी बताया कि हम तकनीकी के इस्तेमाल पे जोर दे रहे हैं, हम ज्यादा पैदल सैनिकों के फोकस कर रहे हैं, वे ही असल में बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। जो इन्फेंट्री होती है उसके ऊपर तो वही सिस्टम चलेगा, लेकिन जो पीछे टूथ टू टेल की जो कंडीशंस होती है उनके द्वारा जो उस माध्यम में जो सैनिक कार्य करते हैं कहीं ना कहीं उनमें कटौती किए जाने का विचार चल रहा है। इसके पश्चात उन्होंने आधुनिक सर्विलांस सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। सीडीएस ये विपिन रावत का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी इस बात की पुष्टि करता है। आप अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाके एक ही नाम टाइप कर दीजिए कि क्या भारत में 1 लाख से ज्यादा सैनिक कम करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। इससे ज्यादा अगर आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एक्ट के तहत सरकार से इस बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से आपको स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है कहीं ना कहीं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। भारतीय सेना में ढांचागत बदलाव सबसे बड़ी एक वजह मानी जा रही है और इसमें हो सकता है कि आपकी थिएटर कमांड हो, 1 लाख सैनिक कम करने की बात करें, ये सब की सब बातें एक जो ढांचागत बदलाव है इससे जुड़ी हुई है। जो समझदार है वो भाई ऐसी रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ें क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होती है। इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाते रहिए क्योंकि आपके सुझाव हमेशा हमने सॉल्यूशन के दायरे में रख के आप तक वापस सटीक और विश्लेषण भरी जानकारी देने का निरंतर प्रयास किया है। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा, सटीक और विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।